कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए और आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से होता है। निवेदन करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी से कि वे नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ किसान कल्याण महाकुंभ का शुभारंभ करें। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन की दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें किसान कल्याण महाकुंभ का। निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। सम्मानीय अतिथिगण, दीप प्रज्वलित कर किसान कल्याण महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन कि वे कृपया अपना स्थान लें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे संस्कार हैं कि सबसे पहले कार्यक्रम में अतिथियों का आदर और सम्मान करना। निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक विशेष स्वागत एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत राजगढ़ से बने जिला उत्पादों को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। साथ में निवेदन हमारे मुख्यमंत्री जी पारंपरिक पगड़ी भेंट कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए निवेदन हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी जिला अध्यक्ष राजगढ़ से कि वे माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का। उससे पूर्व हम निवेदन करना चाहेंगे प्रभारी मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का। निवेदन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। निवेदन विधायक सारंगपुर कुंवर जी कोठार जी से कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। निवेदन माननीय विधायक नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी से कि वे माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें।
और हल भेंट करते हुए हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्यमंत्री जी को किसान मोर्चा हल भेंट कर रहा है। राजगढ़ विधायक स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे राजगढ़ विधायक। आइए जोरदार तालियों से, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज किसान कल्याण महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच आज केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं और विधायकगण स्वागत करते हुए माननीय विधायक नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी से निवेदन कि वे माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत करें। पूर्व विधायक ब्यावरा श्री नारायण सिंह पवार जी से निवेदन कि वे माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सुनसेर श्री विक्रम सिंह जी से निवेदन कि वे माननीय कमल जी पटेल जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक राजगढ़ श्री रघुनंदन शर्मा जी से कि माननीय डॉक्टर श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक हजारीलाल जी डांगी जी से कि वे माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक राजगढ़ पंडित हरिचरण तिवारी जी से कि वे माननीय रोडमल जी नागर सांसद राजगढ़ का स्वागत करें। निवेदन प्रशासनिक अधिकारी गणों से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथि गणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि गणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करना चाहेंगे माननीय जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश शासन से श्री तुलसी राम सिलावट जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ निवेदन करें माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी से उद्बोधन के लिए। आज के मुख्य अतिथि राष्ट्र के रक्षक, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, देश के रक्षा मंत्री परम सम्माननीय राजनाथ जी, लाडली बहनों के भैया, बेटियों के मामा, और आज ये जन सैलाब आया है किसान के पुत्र, ऐसे किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय कमल जी, प्रभारी मंत्री सम्माननीय यादव जी, हमारे अपने भाई सहकारिता मंत्री अरविंद जी, सांसद जी, विधायक जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, भाजपा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित मध्य प्रदेश की आन, मध्य प्रदेश की शान, मध्य प्रदेश की महाशक्ति, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मध्य प्रदेश की शक्ति को आप सबकी ओर से हमारे मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, पीछे से आगे से हमारे मुख्य अतिथि का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहनों से अनुरोध है, अन्नदाताओं से अनुरोध है, बेटियों से अनुरोध है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर अन्नदाताओं को सारी सौगात किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी आज देने आए हैं। जल ही जीवन है, एक ऐतिहासिक मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना दबाव पाइपलाइन पर आधारित सद्य मुख्य अतिथि जी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ये विश्व की उन बड़ी परियोजनाओं में से एक है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जानते हैं कुल लागत 8,481 करोड़
सिंचाई का रकबा 2,85,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ये किसान के पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी की देन है। और 3 जिले राजगढ़, आगर, मालवा 1,131 गांव इससे लाभ होंगे। राजगढ़ के 988, आगर मालवा के 143 और जो किसान के पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं 3,31,637 इन किसानों को लाभ होने वाला है। मैं कृतज्ञ हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की बागडोर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने संभाली है, मुझे याद है मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 3 और 4 में मात्र 6 या 7 लाख हुआ करता था। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर में है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री किसान के बेटे शिवराज जी का 2025 में 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मैं फिर से इस बड़ी सौगात के लिए आपको बधाई और मुख्यमंत्री जी का आभार, क्योंकि राज्य का विकास, मध्य प्रदेश का विकास मेरे अन्नदाताओं पे है। और अन्न का विकास होगा, अन्नदाताओं का विकास तभी संभव होगा। सिंचाई का रकबा बढ़े, सिंचाई मिले। मैं फिर से आप सबकी ओर से आज के मुख्य अतिथि जी का, मुख्यमंत्री शिवराज जी का, सारे अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे सिंगल क्लिक से सीएम किसान योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरण करें। माननीय मुख्य अतिथिगण, लगभग 70 लाख किसानों के खाते में 1400 करोड़ की राशि। अभी राजनाथ जी भाई साहब 70 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 2-2 हजार रुपया, कुल 1400 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः निवेदन मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि अंतरित करें। मैडम, मैं समझाता हूं ठीक से। कमलनाथ ने कर्जा माफी का वादा किया, पूरा नहीं हुआ। कई किसानों ने पैसा नहीं भरे थे तो डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। आज वो ब्याज की गठरी 2200 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के हम उतार रहे हैं, राजनाथ जी उतारेंगे। निवेदन सम्मानीय अतिथिगणों से कि किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि अंतरित करें। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें इन सभी योजनाओं का। पुनः निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री फसल बीमा के दावों का भुगतान करें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन की समझाएं। देखो भैया, उनने तो कर्जा माफी नहीं करी 6000 करोड़ की। आज अकेले 49 लाख किसानों के खाते में 2900 करोड़ रुपया अब राजनाथ जी डालेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी सिंगल बटन से क्लिक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा के दावों का भुगतान करते हुए। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
बार भैया देखो 6,500 करोड़ गए यार, नारे वारे तो जोर से लगाओ। भारत माता की, राजनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। और अब निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से कि वे मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज पाइपलाइन प्रणाली का लोकार्पण करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। इस परियोजना के अंतर्गत 20 से 30 हेक्टेयर पर स्काडा तकनीक द्वारा जल का संचालन किया जाता है, जिसमें मीलों दूर स्थित गांव के हर खेत तक सीधे पाइप से पानी पहुंच रहा है। माननीय विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि उक्त दोनों परियोजनाओं का स्काडा बटन दबाकर कालीपीठ, करणवास व नांदनी ग्रामों के खेतों तक जल प्रवाहित करें। और हम लाइव देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि कालीपीठ, करणवास और नांदनी ग्रामों के खेत की तस्वीरें हैं ये। और इन भाग में खड़े हैं कालीपीठ में हमारे किसान भाई खेत में खड़े हैं, उनको राम राम और बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठा दो। वो भी उठा रहे हैं खेत में भैया। बोलो भारत माता की। पानी आ गया भैया, देखो नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1.25 लाख हेक्टेयर जल जीवन मिशन के अंतर्गत गोरखपुरा परियोजना के 156 गांव में जल प्रदाय योजना का शुभारंभ करें। निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का भी शुभारंभ करें। और आपको बताना चाहेंगे 156 ग्रामों से महिलाएं ये कलश में जल लेकर आई थी और आभार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाह रही थी कि नल से जल उनके ग्रामों तक पहुंचा। और इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं मुख्यमंत्री जी। इस तरफ हमारी लाडली बहनाएं बैठी है जो कलश ले लेके आई है, क्योंकि अब जल जीवन मिशन का पानी गांव में उनके पहुंच रहा है, हैंडपंप से नहीं। अब नल से गांव में पानी पिएंगे, टोटी खोलेंगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएगा। माननीय राजनाथ जी उसका भी लोकार्पण कर रहे हैं बटन दबा के। आइए जोरदार तालियों से इन सभी योजनाओं का स्वागत करें, जिसको भेंट स्वरूप देने हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने किसानों के साथ साथ महिलाओं के तकदीर बदलने की ठानी है। ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का। इधर मेरी लाडली बहनाएं बैठी हैं। कैसी हो मेरी बहनों? जरा जोर से बोलो। बहनों की आवाज ही। एक बार बहनें भी बोलेंगी, क्योंकि इधर लाडली बहनाएं हैं और इधर प्यारे किसान हैं। एक तरफ किसानों का आशीर्वाद और दूसरी तरफ लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी बहनों को, अपने किसान भाइयों को। मेरे साथ मुझे कहते हुए गर्व है, आज भारत के वो नेता जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सीमाओं की न केवल सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी महाशक्ति जिनके नेतृत्व में उभरी है। हम सबके प्रिय नेता, किसानों के भी प्रिय नेता, आदरणीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान राजनाथ सिंह जी। एक बार मेरी बहनों और भाइयों दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के
स्वागत कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। इस अवसर पर यहाँ हमारे साथ उपस्थित आदरणीय कृषि मंत्री श्रीमान कमल पटेल जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, विधायक नरसिंहगढ़ राज्यवर्धन सिंह जी, विधायक सारंगपुर कुंवर कोठार जी, विधायक सुसनेर विक्रम राणा जी, विधायक राजगढ़ बापू सिंह तंवर जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, राजेंद्र सिंह राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, सुरेंद्र जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, हरिचरण जी, अमर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, मोहन शर्मा जी, बद्रीलाल यादव जी, नारायण पवार जी, हजारीलाल डांगे जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज राजनाथ जी आए हैं और खाली हाथ नहीं आए, अनेकों सौगातें साथ लेके आए हैं। राजनाथ जी हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनसे हमने राजनीति का काखागा सीखा है, और आज अपनी अपनी जगह बैठे रहो। और आज उनके ऊपर गुरुतर दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, और राजनाथ जी उस भारत की रक्षा का भार संभाले हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक जमाना था जब छोटे छोटे से देश हमें डराते थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी। अगर चीन ने जुर्रत की भारत की तरफ आंख उठाने की, तो भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया। भारत की सीमाएं आज सुरक्षित है। हमारे ऐसे नेता राजनाथ सिंह जी का एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल प्रगति के हैं, विकास के हैं, जन कल्याण के हैं, माँ बहन और बेटा बेटियों की भलाई के हैं। इसलिए आज मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, लाडली बहना योजना का पैसा खाते में आया कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, आया कि नहीं? आ गया। और जिनका रह जाओ चिंता मत करना, कल शाम तक 75 लाख बहनों के खाते में पैसा आ गया था। तो बाकी 50 लाख सोच रही थी हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। अरे चिंता मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी है कि कह के मुकर जाए। हमने कहा है तो आएगा। आज शाम तक, कल सवेरे तक जो रह गई है सब बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। मेरी बहनों, सब बहनों के खाते में पैसा आएगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अपने बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। मेरी बहनों, मैं जानता हूं एक जमाना था तब जब भारत में माँ बहन और बेटी का बहुत सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और बेटी या बहन के साथ दोहरा व्यवहार होने लगा। मेरी बहन यहाँ बैठी है। कई बार तो ये हुआ कि बेटा बेटी दोनों में से अगर बेटा पैदा हुआ तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर गया, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। हमारा संकल्प था मेरी बहनों कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे, और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां 45 लाख से ज्यादा है जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हम करते हैं।
पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन पहले बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि बेटी की शादी बोझ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मेरी बहनों हमने बना दी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा मुख्यमंत्री है, भांजियों की शादी धूमधाम से करवाएगा। ये योजना बनी। और केवल इतना नहीं हुआ, इसके साथ साथ मेरी बहनों हमने ये भी तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी तय किया कि चुनाव में सरपंच का हो, पंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, पार्षद का हो, आधी सीटों पे भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहनें ही लड़ेगी। क्योंकि पहले चुनाव कौन लड़ते थे? भैया लड़ते थे। कभी निकलने देते थे घर से? रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। हमको लगा कि सही अर्थों में अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो सरपंच बना दो यार, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष बना दो तो आगे बढ़ जाएगी। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? तो आधी सीटें रिजर्व कर दी बहनों के लिए। अब देखो कितनी बहनें सरपंच बन गई, जनपद बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। अब देखो बहनें चुनाव जीती और सरकार चला रही है। पीछे एक साहब उनके पीछे पीछे चलते हैं, लोग पूछते ये कौन है? बोलिए सरपंच पति है। धीरे धीरे हमारी बहनें आगे बढ़ी। बहना एक बात और करी हमने मध्य प्रदेश में, वो भी आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया कि मकान, दुकान, जमीन कौन के नाम खरीदती थे घर में? आदमी के नाम। कोई औरत के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। हमने एक तरकीब लगाई कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर कोई जमीन या मकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा केवल 1% लगेगा। आदमी के नाम पे ज्यादा लगेगा और पत्नी के नाम पे कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब कई लोग कहते हैं जमीन तो खरीद रहा हूं लेकिन तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे जमीनें आना भी शुरू हो गई। बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो ठीक किया कि नहीं किया? लेकिन इससे भी चैन नहीं था मेरी बहनों। आप बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, मायके जाना है, और पतिदेव से कहा सोचा मायके जाने के कि अगर मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे भुआ जी आई तो हो, मेरे लिए क्या लाई हो? पैसा नहीं तो क्या ले जाएं? पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार वही गुस्सा हो जाए कि जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी। अरे बेटा बेटी दौड़ के कहीं गोद में आया और कहा माँ आइसक्रीम खिला दे। इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम खिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है। तो मन मजबूरी में कैसा रोता है मुझे बताओ। अगर बेटा बेटी ने आके कहा किताब दिला दे माँ, कपड़ा दिला दे माँ, दिलाना चाहती हो तुम? दिलाना चाहती हो कि नहीं? अरे दिलाना चाहती हो कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ दिल पे क्या गुजरती है? कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरे पास भी पैसा होते। और तब मेरी बहनों दिमाग में मेरे ये विचार आया कि भैया तो तू भी है। देखो जब मैं बेटियों बेटों का मामा हुआ तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो हुआ कि नहीं? और भाई भी हुआ तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? अरे सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया सावन में एक बार आके राखी बंधवाता कि नहीं? बंधवाता है। बहन को लेवा लाता है, बहन के घर जाता है और 100 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, कपड़े देगा, देता कि नहीं देता? तो मेरे मन में भी आएगा भैया तो तू भी है रे।
और मुख्यमंत्री भैया हो गया है, तू भी तो दे बहन को कुछ। लेकिन फिर एक बात और आई कि साल में एक बार रुपया देने से काम चलेगा क्या? बताओ मेरी बहनों, काम चलेगा क्या? अरे जोर से बताओ, उधर वाली बहनें भी बताओ, नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। और इस पर तो जोर से ताली बजाओ, बोलो सब खुश हो। लेकिन एक बात और सुन लो, केवल 1000 नहीं, अभी तो शुरू किया है मैंने, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। और इसलिए तय किया है कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया, 1250 से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद 1500 रुपया, और इंतजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2000 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2250, फिर 2500, इसको बढ़ा के मेरी बहनों 3000 रुपया तक ले जाऊंगा, 3000 रुपया तक। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलना है मुझे, तुम्हारी तकदीर बदलना है मुझे। बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, बहनें मजबूत होंगी, आंखों पे आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तुम्हारी भी तो आत्मा है, तुम्हारा भी तो मन है, तुम्हारे भी तो सपने हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हें भी हंसने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसलिए चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो और चाहे वो कमजोर आर्थिक परिवार से आती हो बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है, इस पे लगातार हम काम करेंगे। लेकिन आज किसान सम्मेलन भी है, हमारे किसान भाई भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेरे किसान भाइयों, वो दिन याद करो, राजगढ़ में ही, राजगढ़ जिले में ही 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे हैं। बोलो, कांग्रेस की सरकार ने राजगढ़ जिले में कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? जोर से। 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1 इंच जमीन की तुम सिंचाई नहीं कर पाए। उनने पानी नहीं दिया, उनने बिजली नहीं दी। याद करो दिग्गी राजा का जमाना, कितने घंटे बिजली आती थी? अरे जोर से बोलो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और आज 2 घंटे चली जाए तो हाहाकार मच जाती, बिजली नहीं है मामा, क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने ना पानी दिया, उन्होंने ना बिजली दी, उन्होंने सड़कें दी। क्या दिया था कांग्रेस की सरकार ने, कोई बता दे। 1.25 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ऐसे गिन गिन के कहा था राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ 10 दिन में कर्जा माफ हुआ क्या? बताओ मेरे किसान भाइयों, पूछ रहा हूं। ये झूठे वादे करने वाले, कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। अरे और तो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया। 6000 कमलनाथ जी, उसकी सूची तक किसानों की तुमने नहीं भेजी, प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा इसलिए किसानों की सूची तक नहीं भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने मकान वापस लौटा दिए। ये मेरी बहनें बैठी है, सुनो मेरी बहनों, राजगढ़ में मर गए कुआं और हैंडपंप पर पानी भर भर के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जल जीवन योजना मिशन बनी और अब घर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का अभियान चल रहा। मेरी बहनाओं, घर घर टोटी वाला नल लगेगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर का घड़ा भर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
कमलनाथ जी ने 2019 में उस योजना को भी लागू नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने आज लगभग 2200 करोड़ रुपया खाते में डाले, क्योंकि मैंने वचन दिया था। मैंने कहा था किसान भाइयों, कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज हम भरवाएंगे, ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। सोसाइटी से अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, सोसाइटी से अब डिफॉल्टर किसानों का कलंक मिट गया, सबको खाद बीज मिलना शुरू हो जाए। और सुनना मेरे किसान भाइयों, खाद की साल कोई कमी नहीं रहेगी। एडवांस में भरवा कर रख लिया है। आप चाहो अभी खाद उठा के ले जाओ, घर पे बोरी रख लो, ताकि बोनी में परेशानी नहीं हो। और 3 महीना पहले भी उठा के ले जाओगे तो ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आपको उसका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, कृषि मंत्री कमल पटेल बैठे हैं। मूंग कुछ इलाकों में हो रही है, खरीदो कमल पटेल, मूंग की खरीदी भी हम शुरू करेंगे। किसान भाइयों, आपके हित में कई फैसले हमने किए। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले, 20,000 करोड़ रुपया। इनने तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जमा नहीं किए थे, वो जमा करके 3,000 करोड़ रुपया उस समय दिए थे। बाद में फिर 3200 करोड़ रुपया दिए, आज 2900 करोड़ रुपया दिए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खड़ी है। 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनने इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। सिंचाई की व्यवस्थाएं केवल राजगढ़ जिले में नहीं, कुल मिला के 7.5 लाख है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज जुड़ा है। जगह जगह किसान बैठे हैं राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के पहुंचा दी हमने, 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी, और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। इसी राजगढ़ जिले में सुठालिया जैसी योजना पर भी काम करेंगे, और सुठालिया में किसान मुआवजे की बात उठा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मुआवजा बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज फसल बीमा योजना का पैसा आया है। अपने नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है। छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था, उनकी भी तो जरूरत होती है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा शिवराज, अरे तू चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, तू भी तो दे दे 4,000, चौथी बार बना है। तो मैंने भी तय किया 4,000 रुपया मैं भी डालूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपया। लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूं, बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए भाई। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अम्मा बाबी 6,000 देगा, 6 और 6 मतलब 1,000 रुपया। अरे 1,000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1,000, श्रीमान के 1,000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और सुनो मेरी बहनों, घर में अगर 2 बहू है तो छोटी को भी दूंगा और बड़ी को भी दूंगा। देना चाहिए कि नहीं देना? तो उनके भी 24,000 हो जाएंगे कि नहीं? और घर में अगर बूढ़ी सास है तो वो भी तो सोचेगी मामा, बहू का ध्यान रख लिया, सास की भी तो सोच। तो हमारी ऐसी बूढ़ी माता है जिनको पेंशन मिलता है
उनका पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया करने वाला हूं। देखो मेरी बहनों, पैसा विश्वास बढ़ाता है, बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? अरे सब बोलो, बढ़ाता कि नहीं? जेब में रुपया हो तो हिम्मत रहती कि नहीं कि धरे तो है, और अगर नहीं है तो पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं दे लखुआ इतया, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। अभी तक पतिदेव से पैसा मांगती थी, अब जब 1000 रुपया आएगा तो सासू माँ भी कहेगी 1000 रुपया तो मिल रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ जरा। और सासू माँ के 1000 आ गए तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबाओ। और अभी तक तो पति से पैसा मांगते थे, कभी उनको जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि मैं जानता हूं बहनें बचा के भी रखेंगी, रखेंगी कि नहीं रखेंगी? थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी। और कभी मुंह लटका के आ गए तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आए बड़े उदास लग रहे हो। और वो कहेंगे पैसा नहीं मैं क्या करूं, तो खटके जी निकल के चिंता काय को करते, मैं तो है कि ले जाओ। मेरी बहनों हालत बदल जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। लोगों की जिंदगी हमने बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और कह के मैं राजनाथ जी को बुलाऊंगा। मेरी बहनों, एक संकल्प और लेना मेरे साथ, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि हर बहन लखपति बने, मतलब साल में 1 लाख रुपया कमाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और ये किया जा सकता है आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से। कई बहनें बेहतर काम कर रही है और धीरे धीरे 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से हम साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। काम करते हुए 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। नहीं रहेंगे मजबूर, नहीं जिएंगे गरीबी में, ये संकल्प लेंगे। और इसलिए लाडली बहना परिवार हम बना रहे हैं, लाडली बहना सेना हम बना रहे हैं। गांव गांव में लाडली बहना सेना, छोटे गांव में 11 बहनें शामिल होंगी, बड़े गांव में 21 बहनें हर वार्ड में बनेंगी। और इन सब चीजें, आजीविका मिशन का काम, लाडली बहना योजना लागू करवाना, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करवाना, गांव में बेटियों का कोई अपमान न करे उसकी चिंता करना, हर योजना का लाभ बहन को मिले इसमें हमें मदद करना। इसलिए लाडली बहना सेना, बोलो लाडली बहना सेना में शामिल होगी तो हाथ उठाओ सब। कलेक्टर जरा देख ले, औपचारिक निर्देश हो गए लाडली बहना सेना के। हर गांव में हमारे साथी बैठे, उनके सहयोग से यह संगठन बनेगा। बहनें भी आगे बढ़ेंगी, किसान भी आगे आएंगे। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना ला रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो अभी फिर ललचा रहे हैं, माफ कर देंगे, इतना दे देंगे, पहले तो दिया नहीं, अब उन पर भरोसा करोगे क्या? अरे इधर वाले उन पर भरोसा करोगे क्या? कमलनाथ जी कांग्रेस अब फिर पटियाने आ रहे हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूं 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है? अरे सबको विश्वास है? तो एक फैसला और करके अपनी बात खत्म करूंगा। किसान परिवारों से मेरी बहनों के फोन आ रहे मेरे पास कि मामा ट्रैक्टर कोई 4 पहिया वाहन थोड़ी है। 4 पहिया वाली बहनें कट गई थी कि 4 पहिया वाहन हुए तो उन्हें नहीं मिलेगा। आज ये तय कर रहे हैं कि ट्रैक्टर 4 पहिया वाहन में नहीं आएगा, ट्रैक्टर वाले परिवार में भी बहन को 1000 रुपया दिया जाएगा।
बोले भारत माता की। तो बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, मेरा साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर मात। अब मैं बड़े आदर के साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री, ये राखी लिख लेता हूं, जल्दी दे। ठीक है मेरी बहनों, अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। आइए माननीय भाई साहब, जनता जनार्दन को संबोधित कीजिए। बहुत बढ़िया, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल जी, सिंचाई मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद जी भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव और स्थानीय सांसद श्री रोडमल नागर जी, विधायक गण श्री राज्यवर्धन सिंह जी, श्री कुंवर जी कोठार, श्री विक्रम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष राजगढ़ श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, मंच पर मौजूद सारे हमारे पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारी और मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, यह जो अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यहां आने के पहले मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि हमें अपनी आंखों से यह दृश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी किसान बहनों भाइयों को शीश झुकाकर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं यह हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह जी ने ऊपरी मन से नहीं बल्कि तहे दिल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। इसलिए आज यह भव्य दृश्य हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। और मैं कह सकता हूं, यह भीड़ जो कुछ भी सेवा जनता की है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आई है। और मैं यह मानता हूं, किसान यह यहां पर खेतों में काम करता है और खेतों में काम करके वह अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है, वहीं पर किसान का बेटा भारत के सीमाओं की अपना सीने का बटन खोलकर वह रक्षा भी करता है। बहनों भाइयों, कोई कहता है हमारा यह किसान अन्नदाता है, कोई कहता है कि किसान यह जीवन दाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है, हमारा किसान जीवन दाता भी है और हमारा किसान यह भारत का भाग्य विधाता भी है। यदि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तकसारी हम दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो बिना देश के किसानों को मजबूत बनाए वह कामयाबी हमें किसी भी हाल सूरत में हासिल नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, अद्भुत काम हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। जहां तक किसानों का सवाल है, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, भारत पर जब हुकूमत थी अंग्रेजों की, उस समय भी चाहे वह 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे वह चंपारण का सत्याग्रह रहा हो, चाहे बारडोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया यह किसान आंदोलन होगा, इन किसान भाइयों ने ही
सचमुच कांग्रेस की चूलें हिला दी थी और अंग्रेजों को इस भारत को छोड़कर जो है फिर वापस जाना पड़ा था। इसलिए मैं मानता हूं कोई सरकार किसानों के लिए कुछ करती है तो मैं समझता हूं किसानों के ऊपर एहसान नहीं करती है, बल्कि सचमुच वह किसान के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, क्योंकि किसान के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक अभिमान है। मेरे बहनों भाइयों, आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं उन योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शिवराज सिंह जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों के लिए इतने बड़े काम किए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शिवराज सिंह जी ने जो कुछ भी किया है मेरे बहनों भाइयों, शायद हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में हमको देखने को मिले जो यह करिश्माई काम किया है इन्होंने। इसलिए जितनी भी सराहना इसकी की जाए वह कम है। मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप सभी जानते हैं कांग्रेस ने बराबर वादे किए, लेकिन अपने वादों को कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। और मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए हैं, बहनों भाइयों, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर कोई देख ले, एक एक वादे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। और मैं यह मानता हूं राजनेता ऐसा होना चाहिए जो वह कहे वह करके दिखा दे, नहीं तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। बहनों भाइयों, और भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जैसे नेता और कई राज्यों में जहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आपने लगातार लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आज ये हुजूम देखकर जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, उसे देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। मेरे बहनों भाइयों, और जहां भी आप हैं, खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है वह केवल घोषणा नहीं है, उसको अमल में लाया है। जो किया है उसी की चर्चा आप लोगों के सामने की है। इसलिए आप लोगों के द्वारा अपने मुख्यमंत्री का भी दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, कृषि कल्याण यह हमारी प्राथमिकता है। और पिछले 9 सालों में एक और करिश्माई काम शिवराज सिंह जी आपने किया है। एक और काम किया है आपने कि पिछले 9 सालों में लगभग जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था उसको बढ़ाकर 1,25,000 हमारी केंद्र की सरकार ने इस काम को किया है। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर उसे 2022-23 में 1,25,000 करोड़ करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में भी बजट आज के 15 साल पहले किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो हुआ करता था उसको भी काफी बढ़ाने का काम किया है। और आज केंद्र में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है, मेरे बहनों भाइयों, आज देश में अनाज उत्पादन बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन में भी हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। गेहूं, चावल, चाय, फल सब्जी, चीनी और मछली के उत्पादन में यह भारत दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर पहुंच गया है, जो पहले 4थे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहा करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो भी अन्न पैदा करते हैं, मेरे बहनों भाइयों, वह अन्न, उसकी खपत केवल देशवासियों के बीच ही नहीं होती है, बल्कि हम अन्न जो पैदा आप करते हैं,
हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरने का काम कर रहे हैं। यह करिश्माई काम हमारी सरकार के रहते हुए हुआ है और यही कारण है कि हमारा भारत जिस समय 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और आज आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी आज के 4 साल के अंदर हमारा यह भारत दुनिया के टॉप 3 यानी दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांवों में सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। 3.5 लाख करोड़ 3,50,000 करोड़ ग्रामीण पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। आपने यहां पर कांग्रेस की हुकूमत भी देखी है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय गांवों में सड़कों की क्या हालत थी और हमारे शिवराज जी की हुकूमत आने के बाद गांवों में सड़कों की क्या हालत है। और मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि मैं सच बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में गांवों के सड़कों की हालात में सुधार हुआ है बहनों भाइयों, तो एक बार हाथ उठाकर शिवराज जी के प्रति आप सब पुनः एक बार आभार व्यक्त कर लीजिए। और मध्य प्रदेश में मोदी जी ने जो कार्यक्रम दिया था, उस कार्यक्रम को शिवराज जी ने जिस प्रभावी तरीके से आपने लागू किया है, अद्भुत आपने काम किया है। 60 लाख घरों में पाइप्ड वाटर, पानी के माध्यम से, नल के माध्यम से आप पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा, जो संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, मेरे बहनों भाइयों, वही इस काम को कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसा करिश्मा कर दिया है। पहले लोग यह सोचते थे कि गांव में रहने वाले लोग शायद मोबाइल से बात कर लेते होंगे, लेकिन मोबाइल का इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी शहरों तक जो सीमित हुआ करती थी, आज वह गांव के स्तर तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। हमारी बहनें, हमारे किसान भाई अब मोबाइल के माध्यम से बैंकों से पैसा निकालते हैं और बैंकों से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। डिजिटलीकरण इतने प्रभावी तरीके से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि दुनिया के किसी देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति इस प्रकार की किसी देश में नहीं हुई है। इवन अमेरिका में भी नहीं हुई है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यदि हुई है तो हमारे और आपके देश भारत में हुई है। मेरे बहनों भाइयों, यह करिश्मा भारत में हुआ है। और 29 लाख करोड़ रुपया इधर का उधर केवल मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। मोबाइल का बटन दबाइए, जिसके खाते में पैसा डालना चाहते हो पैसा डाल सकते हो। सब्जी की दुकानों पर भी आप जाइए हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में शायद वैसे हालात अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ सब्जी की दुकानें यहां पर भी होंगी, यहां पर भी कुछ दूध की दुकानें होंगी। आप वहां पर जाइए और कोई सामान खरीदिए और मोबाइल के माध्यम से आप चाहें तो अपना पैसा यानी अपने सामान की, अपने दूध की कीमत सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह करिश्मा हुआ है। माताओं बहनों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको जहां गैस सिलेंडर देकर माताओं बहनों को, करोड़ों शौचालय गरीब परिवारों के पास, पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, करोड़ों शौचालय इस देश में बनकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। और उस काम को प्रभावी तरीके से यहां पर लागू करने का काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, कितनी योजनाओं की मैं चर्चा करूं। और आज माताओं बहनों की इतनी बड़ी संख्या अपने आंखों सामने देख रहा हूं। पहले कहा जाता था लड़कियां अब सेना में भर्ती नहीं हो सकती हैं, सेना के अधिकारी नहीं बन सकती हैं। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में अब ये हम लोगों ने फैसला कर लिया है
कि हमारी अब बेटियां भी अब सेना में भर्ती हो जाएंगी, वह उसका नेतृत्व करेंगी, वह अधिकारी बन सकती हैं। और बड़ी संख्या में ऐसी बहनें आ रही हैं। एक महिला अफसर सियाचिन, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर तैनात है। और एक हमारी महिला नौसेना की वारशिप या युद्धपोत है, जो युद्ध लड़ने का काम करता है, उस पर भी तैयार है। यानी हिंद महासागर की गहराई से लेकर सियाचिन की ऊंचाई तक अब हमारी माताएं बहनें तैनात हो रही हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण इतनी तेजी के साथ हुआ है। और बहनों भाइयों, महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह मानता हूं, नए भारत के निर्माण में केवल पुरुषों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण में हमारे माताओं और बहनों की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं कह सकता हूं, पहली बार इस हकीकत को समझते हुए और इन सब सारी चीजों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, इसलिए उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आज मैं कहना चाहता हूं, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान और भारत का उत्थान, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहनों भाइयों, और इसी को लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 60 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की है। क्या किया है? उनके 60 वर्षों के कार्यकाल को उठाकर कोई देख ले, और हम लोगों के केवल 10 साल 9 साल अभी केंद्र में हुए हैं, और यहां पर लगभग 16-17 साल मध्य प्रदेश में हो गए। उठाकर यह देख ले, जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस ने साल सवा साल के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई थी। बहुत सारे वादे किए थे सरकार बनाने के पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं पूरा किया है, जरा हाथ उठाकर मेरे बहनों भाइयों बतलाइए कि पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है। ये लोग बराबर वादे करते हैं, लेकिन वादों को कभी ये पूरा नहीं करते हैं। अब फिर से 5 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। 5 गारंटी। अरे आपने पहली गारंटी तो पूरी नहीं की। कर्ज के ब्याज को माफ करने का काम का क्या वादा किया था, उसे पूरा ही नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं शिवराज जी, मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया था, और उस कार्यक्रम में जब सारे देश भर में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्याज दर खेती पर, खेती की चीजों पर, जहां केवल 8-8.5% हुआ करती थी, उसके पहले कांग्रेस के हुकूमत में 16% से लेकर 18% हुआ करती थी। लेकिन शिवराज जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारा किसान खेती बाड़ी के लिए यदि कर्ज लेना चाहता है तो 4% से अधिक उसको ब्याज न देना पड़े। बहनों भाइयों, ये उस समय मैं भी कल्पना नहीं करता था। और उस कार्यक्रम में, जैसे इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, वैसे ही उन्होंने आमंत्रित किया था, और शिवराज जी ने 4% की घोषणा कर दी। और बाद में मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा ही नहीं की, बल्कि उस पर अमल भी कर डाला कि अब हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर, यानी बिना ब्याज दर पर जो है कर्ज मुहैया कराया जाएगा। यह सब करिश्माई काम उन्होंने किए हैं। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह कहना है, कांग्रेस के दोस्तों से बहुत दिनों तक लोगों की आंखों में आपने धूल झोंका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है और उसकी हकीकत को समझना चाहिए। बहनों भाइयों, कि हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब मौसमी हिंदू कुछ लोग बन गए हैं कांग्रेस में, मौसमी हिंदू। अब नर्मदा जी की जाकर आरती की जा रही है किसी कार्यक्रम के पहले नर्मदा जी आपको क्यों नहीं याद आई? अब नर्मदा जी क्यों आ रही हैं? लाइव एंटिटी यदि घोषित करने का काम नर्मदा जी को किसी ने किया है तो आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह चौहान ने। यह जीवंत, यह नर्मदा हमारी जीवंत है। जो नर्मदा जी के शरण में जाएगा, नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
लेकिन नर्मदा जी के शरण में जाने के लिए दिल खोल कर उनसे याचना करनी चाहिए, दिल खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए, उसी को नर्मदा जी पूरा करेंगे। अब हनुमान जी का गदा लेकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले राम और हनुमान का नाम लेते ही लगता था कि इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, आंख बचाते थे राम और हनुमान का नाम लेते थे। क्यों ऐसा होता था? आपको याद है जबकि अयोध्या की धरती पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया था, उस समय कांग्रेस की क्या भूमिका थी बहनों भाइयों? इसी कांग्रेस ने उसका हम लोगों का विरोध किया था। 4 सरकारें हम लोगों को गंवानी पड़ी थी, और मध्य प्रदेश की सरकार भी था, सुंदरलाल जी पटवा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सरकार को भंग करने का काम कांग्रेस ने किया था। और ये कांग्रेस के लोग आज है हनुमान जी का गदा लेकर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आप सबके बीच आए हैं मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आप हकीकत समझना, हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे अरे भाई 20 वर्षों से बराबर आप अपने घोषणा पत्र में यही बातें कहते आ रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। बहनों भाइयों, जो कहा था समय जरूर लगा है, लेकिन अब प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने से जाकर देख रहे हैं, देख सकते हैं कि भव्य राम का मंदिर बनकर काफी हद तक तैयार हो गया है। और मुझे जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को अब वहां पर रामलला स्थापित होंगे और उनका जलाभिषेक वहां पर किया जाएगा। तो जो कुछ भी किया है, जो राम का, हनुमान जी वहीं जाएंगे गदा लेकर। जो राम का भक्त है वहां पर हनुमान जी का गदा किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको समझना पड़ेगा। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर वह भी ताकत आ गई है। और आपने वह एक घटना की जानकारी आप सबको होगी, जो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर किस प्रकार की नापाक हरकत हमारी धरती पर किया था। हमारे सुरक्षा के कुछ जवानों का सरेआम उसने कत्ल कर दिया था। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। सारी दुनिया को हमने संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारे अंदर वह ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमारे भारत की ताकत है। बहनों भाइयों, हमारे सेना के, हमारे सुरक्षा के जवानों पर हम सबको गौरव किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, भारत का चरित्र है, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। और यह चरित्र इसलिए रहा है कि हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए दुनिया को किसी देश की धरती से यदि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते और हम न तो किसी को छेड़ेंगे, लेकिन समझ लो बात, और मैं मध्य प्रदेश की जनता को यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना 56 इंच चौड़ा है। मेरे बहनों भाइयों, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैं पूरी विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। इसलिए बहनों भाइयों,
आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने, उनकी सरकार ने जो करिश्माई काम किया है, मैं सचमुच उससे मैं गदगद हूं। और आपका पूरा आशीर्वाद शिवराज सिंह जी चौहान, इनकी सरकार और पूरी पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, यह भी मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और एक बार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां पर भी हैं, भारत माता की जय बोलते हुए एक बार हाथ उठाकर ताली मत बजाइएगा। शिवराज जी आइए, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी लेकर आइए। एक बार आप हाथ उठाकर अपना दोनों हाथ खोलकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए। बहनों भाइयों, यही आप सबसे अपील करते हुए और आप सबकी सदाशयता, आप सबकी दरिया दिली के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और पुनः जो श्रेष्ठ कार्य, जो उत्तम कार्य शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। मैंने तो यह कल्पना नहीं की थी इस कार्यक्रम में आने के पहले। यहां पर आकर मैं समझा करिश्माई व्यक्तित्व है आपका, इसलिए इसके लिए आपकी मैं सराहना करता हूं। एक बार अंत में आप सब पूरे जन समूह को शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, आपके अमृत वचनों के लिए और मार्गदर्शन के लिए। और अब कार्यक्रम में हित लाभ वितरण के लिए निवेदन करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे लाडली बहनाओं को, जो कि आभार प्रस्तुत करना चाहेंगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने लाडले भैया, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आभार प्रस्तुत करेंगी। भेंट करेंगी एक बड़ी राखी लाडली बहनाएं, साथ ही साथ पाती भी भेंट करेंगे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही साथ आज हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करती हुई मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं एक बेहद खूबसूरत राखी से अपना आभार प्रस्तुत करती हुई साथ ही में पाती भी भेंट करेंगी लाडली बहनाएं, जिसमें उनके भाव प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उनके जीवन को बदला है, संवारा है, इसके प्रति धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रस्तुत करती हुई लाडली बहनाएं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री सत्यनारायण को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें किसान कल्याण सम्मान निधि का प्रमाण पत्र हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री दिनेश कुमार जी को, जिन्हें किसान कल्याण सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं श्री सत्यनारायण को मंच पर, जिन्हें किसान कल्याण सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही में श्री दिनेश कुमार को आइए तालियों से सभी हित लाभग्राहकों का हम स्वागत करें। श्री केशु राम को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि का अंतरण का स्वीकृति आदेश पत्र हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की करकमलों द्वारा दिया जा रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी बजय सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको भी किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि का अंतरण स्वीकृति आदेश पत्र दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री दुली चंद्र को, जिन्हें आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं मुख्यमंत्री जी दुलारी चंद्र को देते हुए भू अधिकार पत्र श्री मांगीलाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको भी आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेदन करेंगे श्रीमती मोनिका को मंच पर आने के लिए, और आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती मोनिका को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साथ ही श्री फूल सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अतिथिगण। और अब आभार के लिए निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। निवेदन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से हम मेरी अपनी ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय हमारे यशस्वी मुख्य अतिथि माननीय जोरदार ताली बजाए राजनाथ सिंह जी भाई साहब के लिए। अद्भुत कार्यक्रम हमारे बीच में, भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम एक बार जोरदार ताली बजा करके लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में यहाँ उपस्थित भाई और बहनों के साथ साथ पूरे प्रदेश के 4 करोड़ से ज्यादा घरों में इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, इस अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी, सिंचाई मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, सहकारिता मंत्री माननीय अरविंद भदौरिया जी, इस अवसर पर सभी माननीय विधायकगण, सांसदगण, आप सबका आभार मैं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितने भी भाई और बहन यहाँ पर आए हैं, मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर हम सब एक मिस कॉल दें, अपने अपने मोबाइल अपने हाथ में निकाल करके 90909025